नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों नमस्कार, मैं संकटा प्रसाद मिश्र शिव शक्ति ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है योग। योग में विशेष करके चंद्रमा से बनने वाले योग जो व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इनमें प्रमुख है सुनफा योग। सुनफा योग जब चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह हो। अनफा योग जब चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह हो। दुर्धरा योग जब चंद्रमा के दोनों ओर यानी दूसरे और 12वें भाव में ग्रह हो। ये तो 3 योग जो अच्छे उत्तम योग माने जाते हैं मनुष्य के लिए। इन योगों के अलावा गज केसरी योग भी बनता है जब बृहस्पति और चंद्रमा केंद्र भाव में एक साथ हों, जो अत्यधिक शुभ होता है। इसके अलावा चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 10वें भाव में हो तो भी गज केसरी योग बनता है। इसके विपरीत चंद्रमा की कमजोर स्थिति या कुछ अन्य ग्रहों के साथ युति जैसे शनि के साथ विष योग मानसिक तनाव और भय और परेशानियां लाता है। इसके अलावा एक ग्रहण योग होता है जब राहु या केतु चंद्रमा के साथ हो तो उसे चंद्र ग्रहण योग कहते हैं। वो भी अच्छा नहीं होता। चंद्रमा से बनने वाले प्रमुख योग ज्योतिष के अनुसार सुनफा योग तब बनता है जब अगले भाव यानी द्वितीय भाव में कोई ग्रह स्थित हो। इस योग में को शुभ माना जाता है। यह व्यक्ति को बुद्धिमान, धनी और प्रसिद्ध बना सकता है। हालांकि सुनफा योग का प्रभाव चंद्रमा की स्थिति और उसमें शामिल ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। इस योग को एक अनुकूल और शुभ संयोग माना जाता है जो जीवन में सकारात्मक गुण प्रदान करता है। अब प्रसिद्ध व्यक्ति, इसमें हम सुनफा योग वाली कुछ कुंडलियों में जैसे रामकृष्ण परमहंस, जॉर्ज वाशिंगटन और अब्राहम लिंकन की कुंडली में ये सुनफा योग देखने को मिलता है। अच्छा, अनफा योग दूसरा महत्वपूर्ण योग है। अनफा योग यह कैसे बनता है? चंद्रमा से एक भाव पीछे यानी पिछला भाव, जिसे हम चंद्रमा से 12वां भाव कहते हैं, में कोई ग्रह, सूर्य के अलावा कोई ग्रह हो तो इसे अनफा योग कहते हैं। ग्रह की स्थिति ध्यान रहे कि यह योग सूर्य, राहु, केतु को छोड़कर अन्य ग्रहों के लिए ही बनता है। यदि चंद्रमा के ठीक पीछे वाले भाव में केवल सूर्य हो तो अनफा योग नहीं कहलाएगा। कोई अन्य ग्रह हो तो ही अनफा योग माना जाता है। अनफा योग के प्रभाव बुद्धिमत्ता और सफलता। यह योग व्यक्ति को बुद्धिमान और अपने निर्णयों में सफल बनाता है। धन और सुख, यह व्यक्ति को धनवान, जीवन में सुख सुविधाओं का आनंद दिलाने वाला होता है। दीर्घकालिक भाग्य, यह स्वनिर्मित सफलता और दीर्घकालिक भाग्य को बढ़ावा देता है। दुर्धरा योग ज्योतिष शास्त्र में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण योग दुर्धरा योग है। दुर्धरा योग तब बनता है जब चंद्रमा के दोनों ओर शुभ ग्रह बैठे हों। यह एक शक्तिशाली और शुभ योग है जो व्यक्ति को धन, सफलता और समृद्धि प्रदान करता है। कैसे बनता है? यह योग का निर्माण तब होता है जब चंद्रमा से ठीक पहले यानी 12वें भाव में और चंद्रमा के ठीक अगले भाव में यानी द्वितीय स्थान में शुभ ग्रहों जैसे बृहस्पति, बुध, शुक्र और मंगल जैसे ग्रह होते हैं तो यह योग व्यक्ति को समृद्ध, बुद्धिमान और सफल बनाता है। यह व्यक्ति को धनवान, जीवन में सफलता की ओर ले जाता है।
गज केसरी योग। इन योगों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रचंड योग होता है गज केसरी। यह सबसे शुभ योग माना जाता है। यह तब बनता है जब चंद्रमा से केंद्र चौथे सातवें दसवें भाव में बृहस्पति स्थित हो। गज केसरी योग को ज्योतिष शास्त्र में उत्तम और अत्यंत शुभ फलदायी योग बताया गया है। गज केसरी योग अगर आपकी कुंडली में बनता है तो वह व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता ही होता है। अब गज केसरी योग ज्योतिष में बताया गया है, यह एक ऐसा राजयोग है जिसका मतलब है हाथी के ऊपर सवार सिंह। इस योग को बहुत ही शुभ और उत्तम बताया गया है। इसका निर्माण तब होता है जब गुरु और चंद्रमा की खास स्थिति बनती है। गुरु और चंद्रमा जब किसी राशि में एक साथ बैठ जाएं या फिर जिस राशि में गुरु होते हैं उससे चौथे सातवें दसवें घर में चंद्रमा हो तो गज केसरी योग बनता है। ग्रहण योग, ये योग अच्छा नहीं माना जाता। जब चंद्रमा के साथ राहु केतु उसी भाव में युति करते हो या राहु केतु में से कोई एक, तो ग्रहण योग बनता है जो मानसिक भ्रम और भय उत्पन्न कर सकता है। चंद्र ग्रहण योग इसे कहते हैं। चंद्र ग्रहण कुंडली में युति ज्योतिषीय दृष्टिकोण में जब चंद्रमा और राहु या केतु एक ही भाव में हो तो चंद्र ग्रहण योग बनता है। चंद्र ग्रहण योग के उपाय, भगवान शिव की उपासना नियमित इस योग के उपायों में सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह शाम को शिव के मंत्रों का जाप करें। सोमवार को करने वाले उपाय, सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करें और खीर का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें। विष योग, ये भी योग अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा और शनि की युति अगर एक ही भाव में हो या एक ही राशि में हो तो विष योग बनता है जिससे स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में समस्याएं आती हैं। विष योग के संभावित प्रभाव मानसिक तनाव, भावनात्मक अस्थिरता, सेहत से जुड़ी समस्याएं, करियर में बाधाएं या अस्थिरता, धन संबंधी नुकसान, रिश्तों में समस्याएं आदि होती हैं। विष योग से बचाव के उपाय, भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शनि देव को प्रसन्न करें, शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी की पूजा, सुंदरकांड का पाठ और हनुमान जी को घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। दान पुण्य, जरूरतमंद लोगों को की मदद करें, दान दें। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, चंद्रमा का महत्व, ज्योतिष में चंद्रमा को मन, भावनाओं, माता और मानसिक शांति का कारक माना जाता है। चंद्र राशि, जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है वह जातक की चंद्र राशि कहलाती है और दैनिक राशिफल भविष्यवाणी भी इसी आधार पर की जाती है। चंद्रमा की स्थिति का प्रभाव, चंद्रमा की मजबूत स्थिति सुख, समृद्धि और मानसिक स्थिरता देती है, जबकि कमजोर स्थिति और अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भय, चिंता, अस्थिरता आती है। भय और चिंता के लिए पाप ग्रह चंद्रमा के साथ युति ही जिम्मेदार हैं। धन्यवाद।